जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों की प्रधानता ज़्यादा थी और शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई तमाम पुस्तकों और लेखों में महिलाओं के योगदान को सही जगह नहीं मिली है। ये वो दौर था जब निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार पुरुषों के पास अधिक था। महिलाओं की दुनिया घर की चार दीवारियों तक ही सीमित थी और महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम स्वतंत्र भी थी। फिर भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास तमाम ऐसी महिलाओं के साहस, त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। देश को जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि आज़ादी की लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बगैर संभव नहीं थी। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम हमारे यूपी की उन्हीं महिला क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। 1857 का महान विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत से ही हमारे यूपी की महिला क्रांतिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी गवाह बनी बुंदेलों की धरती झांसी। साल 1855 में जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई और उनके दत्तक पुत्र को शासक मानने से इनकार किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई का साफ नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और आखिरकार इसी प्रयास में रानी लक्ष्मीबाई 8 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थीं। रानी लक्ष्मीबाई की इस लड़ाई और भारत की आज़ादी में उनकी सहयोगी झलकारी बाई की भी अहम भूमिका थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहयोगी झलकारी बाई के नेतृत्व में महिलाओं की एक अलग टुकड़ी दुर्गा दल का भी गठन किया था। मराठा पुरोहित विष्णुराव गोडसे द्वारा लिखी गई किताब माझा प्रवास से मिली जानकारी के मुताबिक झलकारी बाई के दुर्गा दल में मोतीबाई, काशीबाई, जूही और दुर्गाबाई जैसी अनेक महिला सैनिक थीं जो अंग्रेजों से जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थीं। इतिहास की किताबों में भारत की आज़ादी में बेगम हजरत महल का योगदान भी बड़ी ही बारीकी से दर्ज है। 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बुर्जिस कादिर को गद्दी पर बैठाकर अवध क्षेत्र में अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया था। बेगम हजरत महल के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थीं जिसकी अगुवाई रहीमी किया करती थी। बेगम हजरत महल के बाद अवध के मुक्ति संग्राम में तुलसीपुर के राजा दृगनाथ सिंह की रानी ईश्वरी कुमारी ने अंग्रेजी सैनिकों से जमकर लोहा लिया। यही नहीं, अवध की बेगम आलिया ने भी अपने अद्भुत कारनामों से अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी चुनौती दी थी। इन सबके साथ ही कानपुर की नर्तकी अजीजन बेगम भी देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में कूद पड़ी थी। अजीजन बेगम का मानना था कि शक्तिशाली अंग्रेजों को हराना आसान काम नहीं है। ऐसे में नर्तकी अजीजन बेगम ने मस्तानी टोली के नाम से 400 महिलाओं की एक टोली बनाई थी जो मर्दाना भेष में घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी करती और अंग्रेज सिपाहियों से उनकी रक्षा भी करती थी। हालांकि जब अंग्रेजों ने कानपुर पर भी अधिकार कर लिया तो अजीजन बेगम भी पकड़ी गई और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ में सिकंदराबाग किले पर हमले में वीरांगना उदा देवी ने तो अकेले ही अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए लगभग 32 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन अंत में वीरांगना उदा देवी कैप्टन वेल्स की गोली का शिकार हो गई। इसी तरह हमारे यूपी की एक और महिला क्रांतिकारी और वीरांगना आशा देवी 8 मई 1857 को अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हुए शहीद हुई थीं। वीरांगना आशा देवी की हमारे यूपी की कई और महिलाओं ने भी मदद की थी। इनमें शोभा देवी, महावीरी देवी, सहेजा वाल्मीकि, भवानी देवी और कुशल देवी जैसी कई और भी महिलाएं शामिल थीं। हमारे यूपी की इन सभी वीरांगनाओं ने मरते दम तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। इन सब के अलावा 1917 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में महिला मताधिकार को लेकर वायसराय से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में उन्नाव के हसरत मोहानी की बेगम भी शामिल थीं। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही महिलाओं की सक्रियता भी इसमें बढ़ती गई। यूपी से ही जुड़ाव रखने वाली लेखक भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी बोहरा, जो क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी नाम से जानी जाती थी, उनके योगदान को भी देश कभी भी नहीं भूल सकता है। 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु को दुर्गा भाभी ने जिस प्रकार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लाहौर से कलकत्ता पहुंचाया, वो आज़ादी के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी
दुर्गा भाभी ने की थी। दुर्गा भाभी ने एक बार बंबई के तत्कालीन गवर्नर हेली को गोली से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो असफल रहीं और पकड़ी गईं। भारत की आज़ादी में यूपी से ताल्लुक़ रखने वाली नेहरू परिवार की भी कई महिलाएं शामिल थीं। इनमें जहां उमा और कमला नेहरू की भारत की आज़ादी में सराहनीय भूमिका रही, तो वहीं विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा प्रियदर्शनी ने भी देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन सब के अलावा हमारे यूपी से ही राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी जैसे कई और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश को एक नई दिशा देने का भी काम किया। आज आज़ादी के इस मौके पर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा भारत इन महिला क्रांतिकारियों को शत शत नमन करता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।